भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा स्नेही बहन सरोज पांडे जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय बहन मृदुला सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित हमारी 3 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षाएं आदरणीय जयवंती बहन मेहता जी, आदरणीय कांता नलावड़े जी, आदरणीय सुमन सूरमा पहाड़ी जी, हमारे महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री और संसद में मेरी सहयोगिनी बहन दर्शना जरदोश जी, मंच का संचालन कर रही दूसरी महामंत्री विजया राहटकर जी, सभी बहनों में मंच को सुशोभित कर रहे हमारे एक ही स्नेही भाई महेंद्र पांडे जी, आज के कार्यक्रम की आयोजिका दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा बहन सुधा शर्मा जी, और इस सम्मेलन में भाग ले रही मेरी बहुत ही स्नेही बहनों। मैं जब आती हूँ सरोज पांडे हमेशा ये कहती हैं कि हमें दीदी का आशीर्वाद हर बार मिलता है और वो कहते ही मान जाती हैं। सरोज जी, मैं अपने स्वार्थ की खातिर आती हूँ, आपको पता नहीं आशीर्वाद मिलता या नहीं मिलता, मगर मुझे यहाँ आकर जो स्नेह और आदर मिलता है उससे इतनी ऊर्जा मुझ में भर जाती है कि अगले 3 महीने में काम करती रहती हूँ। इसीलिए मैं महिला मोर्चा के किसी भी कार्य को कभी मना नहीं करती। मुझे लगता है कि यहाँ तो मुझे जाना ही चाहिए। इस तरह से स्नेह उमड़ता है, इस तरह से छिटक छिटक के आप लोग मेरी झोली भर देती हैं प्यार से कि मैं बहुत एक नई ताजगी का संचार लेकर के यहाँ के कार्यक्रम से जाती हूँ। सरोज ठीक कह रही थी कि हम लोग इस बार एक नए वातावरण में मिल रहे हैं। परिस्थिति केवल बदली नहीं है, परिस्थिति सुखद हुई है। 10 वर्षों का हमारा संघर्ष तार्किक परिणति तक पहुंचा है। जिस समय चुनाव में हम बात करते थे 272 प्लस की, तो कुछ लोग आश्चर्य करते थे और कुछ लोग उपहास करते थे। पूछते थे लोग हमसे कि आपके स्टेट तो खाली पड़े हैं, तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कहीं कुछ है नहीं, कहां से 272 आप प्राप्त करेंगे। देश के बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरेगी, लेकिन अपने तौर पर सरकार बना पाए ये असंभव है। और ये बात वो केवल भाजपा के लिए नहीं कहते थे, वो ये कहते थे कि हिंदुस्तान में पिछले 30 सालों से गठबंधन का युग शुरू हो चुका है, जो कम से कम अगले 20 साल तक जरूर चलेगा। केंद्र में कोई भी पार्टी, कांग्रेस या भाजपा, अपने तौर पर बहुमत प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगले 20 साल तक। हाँ, 2 ध्रुवीय राजनीति हो गई है, दोनों में से एक नेतृत्व किया करेगी और बाकी क्षेत्रीय दल उसमें शामिल हुआ करेंगे, लेकिन सरकार गठबंधन की ही बनेगी। बहुत बार मुझसे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आप इस विश्वास का कारण बताइए, तो मैंने कहा था बस 16 मई को देख लीजिए। और आज मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब टीवी के सामने बैठे थे जब 16 मई को चुनाव परिणाम आ रहे थे, और जब हमने परिणाम सुनने शुरू किए, हिमाचल 4 में से 4, उत्तराखंड 5 में से 5, दिल्ली में 7 में से 7, राजस्थान में 25 में 25, मध्य प्रदेश में 29 में 27, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10, एक के बाद एक करते हुए जब उत्तर प्रदेश आया, जब उसने कहा कि 80 में से 73, तो उस समय आंकड़ा उछलकर 272 को पार कर गया। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 282 सीटें लिख दी गई। जो लोगों को अजूबा लगता था वो अजूबा घटा, जो लोगों को अचंभित कर गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर 282 सीटें जीत गई। उसके बाद भी क्योंकि जो चुनाव पूर्व के गठबंधन के दल थे, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने सरकार बनाई, और वाकई मैंने कहा कि केवल तार्किक परिणति संघर्ष नहीं पहुंचा, बल्कि ऐसा पहुंचा कि हमें आनंदित कर गया, हमें उल्लसित कर गया। आज हमारी अपनी भूमिका भी बदल गई। जब परिस्थिति बदलती है तो भूमिकाएं बदलती हैं। आज से पहले हम नारे लगाते थे, आज से पहले
हम धरने देते थे, आज से पहले हम प्रदर्शन करते थे, हम घेराव करते थे, हम विपक्षी दल के लोग थे, इसलिए जनहित के मुद्दों को लेकर के विपक्ष की भूमिका निभाते थे। लेकिन आज हम सत्ता में हैं और हम हर समय ये याद रखते हैं कि जो इतना बड़ा वोट हमें मिला है, इसके पीछे अपेक्षाएं भी उतनी ही बड़ी हैं और इसलिए उन अपेक्षाओं को पूरा करना, उन उम्मीदों पर खरा उतरना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं हमेशा कहती हूं कि जितनी बड़ी वोट उतनी बड़ी जिम्मेदारी, जितनी बड़ी विजय उतनी बड़ी चुनौती, क्योंकि जो इतनी अपेक्षा से वोट देता है उसमें धीरज नहीं होता, वो धैर्य नहीं रख सकता। इसलिए हमको करना भी है और जल्दी करना है, तभी लोगों की अपेक्षाओं पर हम पूरा उतर पाएंगे। और मुझे खुशी है कि हर किसी को जो जो मंत्रालय मिला है, उस मंत्रालय को अपनी जिम्मेदारी वो जल्दी से जल्दी निभा रहा है। मुझे तो लगता है भगवान ने अग्नि परीक्षा में ही डाल दिया पहले दिन से। इधर ओथ हुई और उधर काम शुरू हो गया, क्योंकि सार्क के 8 राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, साथ में मलेशिया वाले भी आए हुए थे। तो रात को ही प्रधानमंत्री जी के साथ 12:30 बजे तक ब्रीफिंग हुई और अगले दिन उन 8 राष्ट्राध्यक्षों के साथ हमारी 1-on-1 मीटिंग, जिसे बायलेटरल कहते हैं, द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो गई। और उसके थोड़े दिन के बाद इराक का संकट आ गया। बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी। इससे पहले भी बहुत संकट गहराए हैं, लेकिन भारतीय वहां खड़ा होकर चिल्लाता रहता था, रोता रहता था, कराहता रहता था, संसद में लोग आवाजें उठाते रहते थे। लेकिन आज यहाँ खड़े होकर मैं ये कह सकती हूँ कि इराक से केवल 46 नर्सेज नहीं, 4000 भारतीयों को हम लोग निकाल करके लाए हैं। और ये क्यों संभव हो सका? क्योंकि हमने सोच बदली। इससे पहले लोग कहते थे कि एम्बेसी में जो आएगा उसकी हम सहायता कर देंगे। इस बार हमने लोगों को एम्बेसी नहीं बुलाया, वो सारी जगह बसरा, करबला, नजफ हमने अपने दफ्तर खोले और यहाँ से अधिकारी भेजकर ये कहा कि तुम ये इंतजार नहीं करोगे कि लोग दूतावास में आए, तुम उन कंपनियों में जाओ जहां भारतीय काम करते हैं, उनकी मीटिंग बुलाओ, उन तमाम भारतीयों से वहां कहो जिसके पासपोर्ट उसके मालिक ने रख लिए हैं वो हमारे पास आए, हम नया पासपोर्ट देंगे। जिसके पास पैसा नहीं है जाने के लिए हमारे पास आए, हम टिकट देंगे। हम लोगों ने अपनी ओर से पासपोर्ट देकर, यात्रा दस्तावेज देकर और अपनी ओर से टिकट देकर और वहीं से पूरे जहाज बुक करके उन लोगों को यहाँ लाने का काम किया। और केवल दिल्ली नहीं लाए, दिल्ली लाकर अगर जिसने हैदराबाद जाना था हैदराबाद की एयर टिकट दी, जिसने त्रिवेंद्रम जाना था त्रिवेंद्रम की एयर टिकट दी, जिसने कोच्चि जाना था कोच्चि की एयर टिकट दी, जिसने कोलकाता जाना था कोलकाता की एयर टिकट दी। उनके घर के राज्य तक उनको बाई एयर पहुंचाने का काम किया, इसलिए ये काम इतनी स्मूथली हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के प्रति कि उन्होंने मुझ पे विश्वास किया कि एक महिला विदेश मंत्रालय का काम संभाल सकती है। आमतौर पर महिलाओं को सॉफ्ट डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे देश की पहली विदेश मंत्री बनाने का सौभाग्य प्रदान किया। और आज मैं ये कह सकती हूं, अपने अनुभव के आधार पर कह सकती हूं कि पूरे विश्व में भारत की साख रातों रात बढ़ गई है। और मैं इस आधार पे कह रही हूं क्योंकि बाहर से आने वाले विदेश मंत्रियों की होड़ लगी है। पहले कौन जाए, पहले कौन जाए। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं एक विदेश मंत्री को रिसीव ना करती हूँ। एक दिन तो ऐसा हुआ कि सुबह और शाम दोनों दिन मुझे, मतलब एक दिन में 2 को रिसीव करना हुआ। चीन आ चुका, फ्रांस आ चुका, सिंगापुर आ चुका, रशिया के तो उप प्रधानमंत्री आ चुके, म्यांमार आ चुका, सारे के सारे हमारे 8 सार्क देशों के लोग आ चुके। कोई बड़ा देश ऐसा नहीं बचा, ब्रिटेन आ चुका, कोई बड़ा देश ऐसा नहीं बचा। 31 जुलाई को अमेरिका वाले विदेश मंत्री जॉन केरी आ रहे हैं। सारे के सारे बड़े देश
उनके लोग या आ चुके या हम वहां जा चुके। प्रधानमंत्री भूटान गए थे, मैं उनके साथ गई थी। उसके बाद बांग्लादेश में मेरी अपनी विदेश यात्रा हुई। आज भी मैं नेपाल जा रही हूँ। इसीलिए मैंने सरोज जी से कहा था कि पहला सत्र में कर लूं, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे नेपाल जाना है। परसों पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के बाद वापस आऊंगी। और श्रावण में मौका मिल रहा है पशुपतिनाथ के दर्शन करने का, यदि कोई पुराना पुण्य जागृत हुआ। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाह रही थी कि हमारी भूमिकाएं बदली हैं। इन भूमिकाओं में नारे तो नहीं लगाने, लेकिन काम जरूर करवाने हैं। इसलिए मैं सरोज जी से कहना चाहूंगी कि अपना घोषणा पत्र सामने रखिए। उस घोषणा पत्र में क्या क्या वादे हमने किए थे, क्या क्या काम हम सरकार से करवाना चाहते थे, उनका विभागवार वितरण कीजिए। और 5 जनों का प्रतिनिधिमंडल बनाइए, अध्यक्ष और महामंत्री, और उन संबंधित मंत्रियों से मिलिए। उनसे कहिए कि चुनाव से पूर्व ये हमारा वादा था और ये आपके विभाग से पूरा होना है। इसलिए आप हमारे साथ बैठें, चर्चा करनी है तो उस पर चर्चा करें, अधिकारियों के साथ बैठना है तो अधिकारियों के साथ बैठाइए, लेकिन इस वादे को कब तक पूरा कर देंगे ये आप हमें बताइए। पूरा का पूरा घोषणा पत्र विभागों में बांटकर संबंधित मंत्रियों से चर्चा करके अपना पीछा करके, कहते हैं ना पीछा करना पड़ता है काम का, पीछा करके उन कामों को जल्दी से जल्दी करवाना और लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरना, ये अब महिला मोर्चा का काम हो गया है। क्योंकि जब चुनाव हुआ तो चुनाव के समय आप लोगों ने भी वादे किए, अपने मैनिफेस्टो में से पढ़कर भी वादे किए और स्थानीय स्तर पर भी वादे किए। अभी सरोज जी कह रही थी कि हमने बहुत भारतीयता से ओतप्रोत होकर के चुनाव का प्रचार किया, जिसमें कमल मेहंदी का उन्होंने नाम लिया, कमल की मेहंदी लगाते थे, महिलाएं जाती थी। हमारे यहाँ तो एक और भी अनोखा काम हुआ। यहाँ मंच पर सुखप्रीत हैं जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय मंत्री हैं। एक ऐसा कार्यक्रम हमारे यहाँ हुआ सरोज जी, जिसका नाम था बुलौआ। अपने यहाँ इधर हरियाणा पंजाब में जिसे बुलावा कहते हैं, नयन जाति, अब तो कार्ड छपने लग गए हर चीज के। पहले कार्ड वार्ड तो नहीं होते थे। गीत का बुलावा देने जा रही है, कीर्तन का बुलावा देने जा रही है, नयन जाके बुलावा देती थी घर घर। उसी को मध्य प्रदेश में आंचलिक भाषा में बुलौआ कहते हैं। बुलौआ कहाँ है? ये बुलौआ देती थी गांव गांव में। लोग जाते थे और कहते थे सुषमा दीदी का बुलौआ आया है, फला जगह पे आज हमें इकट्ठा होना है। गांव की महिलाएं वहां सुषमा दीदी के बुलौए पर एक जगह पर इकट्ठे होती थी और वहां फिर ढोलक मंजीरे लेके पहले गीत गाती थी और फिर घर घर जाती थी। वहां जाकर फिर कहती थी आपके लिए ये होगा, आपके लिए ये होगा। थोड़ा थोड़ा उनको राजनीतिक भाषण भी हम लोगों ने तैयार करवा रखा था। हर गांव में ये बुलौए का कार्यक्रम होता था। तो ये जो मैंने कहा कि जो आपने कहा कि भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होकर के ये नए नए अभिनव प्रयोग भी हुए हैं और उस बुलौए का इतना फायदा हुआ कि 4,10,658 वोट से मैं जीती हूँ। मैं ये कह सकती हूँ उसमें बहुत बड़ा वोट और बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का रहा है। इसी तरह पूरे भारत में भी महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका इस सरकार को लाने के लिए रही है। और मुझे खुशी है कि पहले दिन संसदीय दल को संबोधित करते हुए दर्शना जरदोश साक्षी हैं उसकी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये सरकार गरीबों को समर्पित है और ये सरकार अपने सम्मान के लिए आज तक लड़ रही महिलाओं को समर्पित है। उन्होंने इस सरकार को समर्पित किया है हमें, लेकिन वो समर्पण पूरा हो इसके लिए हमें भी अपनी भूमिका निभानी है। तो जैसे मैंने कहा कि अब पीछा करके और खास तौर पर वो वादे जो हमारे घोषणा पत्र में लिखे हैं उनको पूरा करवाने का काम जगह जगह पर हमारी महिला मोर्चा की बहनें करें और राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिनिधिमंडल बना करके संबंधित मंत्रियों से मिले। तो जो काम आपने महिलाओं से कहे थे वहां आपका स्तर नीचा नहीं होगा, बल्कि लगेगा कि ये हमने कहा था और ये देखो हमने करके दिखाया है। इस नई भूमिका को बहुत अच्छे से संवार कर, बहुत अच्छे से संभल कर हम लोग निभाएंगे, यही विश्वास आपके पास से लेते हुए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।